निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिज़ास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी-सीधी बात की। उन्होंने कहा ट्रम्प को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज़ अमेरिका स्ट्रैटेजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। सो निकी हेली इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, रिमेंबर, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, ज़बरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीज़ों में वो कहती है ना पड़ो। आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल ये है क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कह। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिज़ास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी-सीधी बात की है। उन्होंने कहा ट्रम्प को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज़ अमेरिका स्ट्रैटेजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। सो निकी हेली इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, रिमेंबर, ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वो एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी अब if you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। और ये उन्होंने कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज़ वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, ज़बरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीज़ों में वो कहती है ना पड़ो। आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल ये है क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को ये कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो? इंडिया ये नहीं कहता। इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त, वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट शी इज कंप्लीटली मेकिंग इट दैट वे। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैं चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाए, अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दी है, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। और आपको पता है ना समोसा कॉकस कौन सा कॉकस? समोसा कॉकस वो है जो इंडिया के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है। सो एक तो इस चीज़ को हमें देखना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ हमें जिस चीज़ को देखना है या जो अहमियत देनी है वो क्या है, वो ये है कि निकी हेली के अलावा कौन बोल रहा है? निकी हेली वाली समोसा कॉकस बोल रहा है। लार्जली कोई बंदा इस वक्त ट्रंप को नाराज करने को तैयार नहीं है, बिकॉज अभी तो 8 महीने हुए हैं ट्रंप को, 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं। तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए, और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में, क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रंप का प्रॉब्लम ये है, ये जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग, जो कि बेसिकली उस वक्त जैक सुलिवन और ये सारे लोग करते थे। ठीक है, वो ये बातें करते थे। अब वो क्या कहते हैं, अब वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चले गए।